वेलकम बैक गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल वीएलई ग्रुप पे। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। 22 सितंबर के दिन यहां पर आप सभी कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ गया है, जहां पे 3 स्टेप्स दिए गए हैं। तीनों आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे ये अपडेट पता चल जाना चाहिए। अगर आप सीएससी वीएलई हैं, अगर एक्टिव नहीं है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन के निशान को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, बाकी दोस्तों में शेयर करके लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की नॉलेजेबल अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर संचालक यानी सीएससी को आईडी एक्टिव रखना, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सीएससी पोर्टल को लॉगिन करेंगे। सबसे पहले सीएससी पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश बटन को ओपन कर देना है, जिससे आपका जो सीएससी में कोई भी नया चेंज होगा, अगर अभी तक आपके पोर्टल ने अपडेट नहीं किया तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब जैसे ही आप अपडेट करके आएंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो के थंबनेल में स्टार्टिंग में दिखा दिया कि यहाँ पर अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कोई भी नया फीचर सीएससी के अंदर जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर आपको वो काम भी नहीं मिलेगा, साथ ही आपकी आईडी बंद होने तक का भी खतरा आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये 3 नए अपडेट हैं, तीनों को एक एक करके मैं आपको शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए फटाफट से। दोस्तों यहाँ पे ये जो तीनों अपडेट हैं आपको रेड कलर से डिस्प्ले हो रहे होंगे। यही तीनों इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जिसको आप सभी को समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक एक अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इस कॉलम के अंदर होम पेज पे आपको दिख जाएगा। सबसे पहले एचडीएफसी पेमेंट गेटवे पीजी करंटली इज फेसिंग टेक्निकल इशू, वीएलई आर एडवाइज यूज टू अल्टरनेटिव पेमेंट गेटवे फॉर वॉलेट टॉप अप, वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। अगर आप दोस्तों जहाँ पे समरी में जाकर आप ऐड मनी करते हैं, यानी अपने वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, जैसे आप यूपीआई के थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू, तो वहाँ पर आपको यहाँ पे एरर देखने के लिए मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे कुछ भी एक ऑल्टरनेटिव करेंगे तो यहाँ पर हम जैसे इसको प्रोसेड करते हैं तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो यूपीआई के थ्रू अगर आप करेंगे तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। आप जैसे क्यूआर कोड जनरेट करेंगे आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। इससे बेहतर आपके लिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन सीएससी की तरफ से अवेलेबल है। आप इसमें एक्सिस पीजी का यूज़ कीजिए। आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट डालना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डाल दीजिए, फिर आप यहाँ पे कोई भी ऐसी, मैं रॉन्ग नंबर डाल दे रहा हूँ। इसके बाद पीजी में एक्सेस पीजी चूज़ करिए। ठीक है, तो आपका जो पेमेंट है रेजर पे के थ्रू होगा और स्मूथ पेमेंट हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये एक तो चेंज हो जाता है। दूसरा, अभी जो दूसरा मेजर चेंज है वो आपको सीएससी पोर्टल पे देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे एक देखेगा बीपीपीएस लाइट सर्विस इज टेम्पररी अनअवेलेबल ड्यू टू टेक्निकल रीजन, वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस ऑफर्ड। बीपीपीएस लाइट दोस्तों जो अभी कुछ दिन पहले हमारे सीएससी पोर्टल में एक नया पोर्टल जोड़ दिया गया है, जिसको आप सभी जानते हैं बीबीपीएस लाइट। अब यहाँ पे बीबीपीएस लाइट में थोड़ा सारा इशू आ रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो नहीं हो रहा है। अगर आपने इस पोर्टल को यूज़ करना शुरू कर दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा। बाकी मैं एक बार को समझा देता हूँ। और थर्ड वाला तो आपके बहुत ही काम का अपडेट है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप बीबीपीएस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर अगर आप कोई रिचार्ज करते हैं तो वो अभी आप नहीं करिएगा, आपका जो पेमेंट है वो फंस सकता है। तो अभी आप जब तक नेक्स्ट अपडेट तक आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड जो लास्ट अपडेट है वो बहुत ही काम का है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे वीएलई क्वार्टरली बायोमेट्रिक अटेंडेंस। दोस्तों यहाँ पे सभी सीएससी वीएलई को अपना क्वार्टरली अटेंडेंस लगाना है। तो यहाँ पर आपको ये अपडेट आ चुका है। आपको प्रत्येक तिमाही में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी आवश्यक है, जो प्रत्येक तिमाही में आपकी पहली लेन देन के आधार पर दर्ज की जाएगी। यदि आपने अभी तक उपस्थिति दर्ज नहीं की है तो कृपया 31 अक्टूबर 2025 तक इसे दर्ज करें ताकि सेवाओं में कोई व्यवधान ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। आपका जो इस बार की तिमाही बायोमेट्रिक है वो आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। तो आप अपडेट लेटर पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो नाउ करके आप यहाँ से अभी फिलहाल के लिए जैसे ही आप सीएससी पोर्टल पे लॉगिन होंगे, अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन यानी कि जितनी जल्दी आप इसको लगा देते हैं तो आपका वही काउंट माना जाएगा। जितना लेट लगाएंगे तो फिर यहाँ पे सीएससी की तरफ से ये माना जाएगा कि आप जो है यहाँ पे सीएससी में लगातार एक्टिव नहीं है। जितने दिन लेट कर रहे हैं तो आप उतना ही दिन उसमें डीएक्टिवेट माने जाएंगे। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना डिवाइस को रन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे ऑलरेडी चूज रहेगा। आप यहाँ से इसको ओटीपी भी रख सकते हैं। बाकी इसको आप करेक्शन चेंज नहीं कर सकते, बस आपका डिवाइस करेक्ट होना चाहिए। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर वाला दिखाई देगा। अगर थोड़ा सारा जूम ज़्यादा है तो इसको जूम आउट करके आप देख लीजिएगा। स्टार्ट कैप्चर का बटन आपको नीचे दिख जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरे केस में अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार में ये दोस्तों कभी कभार बायोमेट्रिक सक्सेस होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कैप्चर सक्सेस हो चुका है। थोड़ा सारा फिंगरप्रिंट डिवाइस मेरा कनेक्ट नहीं था,
देखेंगे कुछ इस तरीके से रिडायरेक्ट कर देगा आपको। 1 या 2 बार ट्राई करिएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं, आपका अटेंडेंस लग जाएगा। आपको एक बार अटेंडेंस लग जाता है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अभी आपके पास आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप जा करके एक बार आप दोबारा अटेंडेंस लगा दें, क्योंकि ये CSC पोर्टल है, यहाँ पे एक बार की अटेंडेंस को अगर नहीं लगती है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। CSC जो भी कर रहा है वो प्लानिंग से कर रहा है, भविष्य में जितने भी CSC ID उसे डीएक्टिवेट करनी है, इन्हीं सब आधार पे ही ये सब किया जाएगा। जैसे ये आपको आपकी अटेंडेंस लेना हो या फिर आपको और भी कुछ चेंजेस में उलझा करके, तो अगर आप चाहते हैं एक्टिव वीएलई बने रहना तो आप इस काम को फटाफट कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आपका देखेंगे मेरे पास से ये ऑप्शन यहाँ से चला गया, 2 बार में ये ऑप्शन जो क्वार्टरली एप्लीकेशन सॉरी अटेंडेंस वाला था वो चला गया, बिल्कुल स्मूथ हो गया। बाकी ये जो है दोनों अपडेट मैंने आपको शेयर कर दिए थे, आप अटेंडेंस लगा लीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो कोई पार्ट इंटरेस्टिंग लगा है, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वीएलई गुरु।